इधर भी है क्या मां शारदा लाइब्रेरी? यहाँ पर ये देखिए, दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद बिहार सरकार की भी जो है तंद्रा टूटी है, नींद उसकी टूटी है। और उसके बाद जो है सरकार ने तमाम तरह के यहाँ पे जो है कोचिंग संस्थानों में जो जितने पटना में चल रहे थे उस पर जो है कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। अभी हम मौजूद हैं पटना का ये भिकना पहाड़ी नया टोला का ये गोपाल मार्केट है, जहाँ पे कई जो है संस्थान चल रहे थे। अभी जो है यहाँ पे टीम जो है राज्य सरकार की टीम जो है वो पहुँची हुई है। आप दिखाइए कैमरे में, राज्य सरकार की जो टीम है वो पहुँची हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे जांच किया जा रहा है किस तरीके का जो है यहाँ पे संस्थान कैसे चलाया जा रहा था, उसके जो है जाँच की जा रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 8 सदस्यीय टीम जो है यहाँ पे बनाई थी, जिसमें जो है अनुमंडल SDM सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे हैं। और अभी जो है यहाँ पे कौन सा मां शारदा लाइब्रेरी में जो है जांच चल रही है टीम की। हम कमी पाई गई इसमें जो है तमाम तरह की कमियां पाई गई हैं। दरवाजे वगैरह जो थे, इमरजेंसी एग्जिट का भी जो दरवाज़ा था वो भी जो है यहाँ पे दिक्कत पाया गया है। तमाम हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो अधिकारी आए हुए हैं उन अधिकारी से बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ पे जाँच किया गया और क्या कमियाँ पाई गई हैं, क्या क्या देखा जा रहा है। इसमें जिला पदाधिकारी पटना के द्वारा जो निर्देश दिए हैं उसके आलोक में जो टीम गठित किए हैं, उसमें टीम के द्वारा आज हम लोग सभी जो कोचिंग संस्थानें हैं उनका जांच कर रहे हैं। हम लोग जांच अलग अलग बिंदु पे हम लोग कर रहे हैं। तो उसका जो मेन पर्पस है स्टूडेंट की सेफ्टी है, तो इसमें कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जैसे कि इसमें मेनली तो है कि पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, इसमें आकस्मिकता की सिचुएशन में निपटाने की व्यवस्था है या नहीं है, और कुछ आकस्मिकता होती है तो उसमें एंट्री एग्जिट कितने हैं, इसमें समुचित फायर की व्यवस्था है या नहीं है, फायर जो एक्सटिंग्विशर रहते हैं उसकी व्यवस्था है या नहीं है, बिल्डिंग बायलॉज का पालन किया गया है या नहीं है किया गया है। इस बिंदुओं पर सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। जो 5 सदस्यीय टीम है सर, उनमें कौन कौन शामिल है? इसमें जो टीम गठित किया गया है उसमें अनुमंडल जो फायर ऑफिसर है, उसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, अंचल अधिकारी है, जो इस एरिया के कार्यपालक पदाधिकारी है नगर निगम की तरफ से वो भी है, और इसके अलावा जो यहाँ के लोकल एरिया के थानाध्यक्ष और DSP साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तो अब और हमारे साथ टेक्निकल जो बिल्डिंग बायलॉज का देखते हैं वो टाउन प्लानर भी हमारे साथ है। तो सर अभी तक क्या कुछ आया है सामने सर? अभी तक जो हम लोगों को अनियमितताएं पाई गई है हम लोग इसको DM सर को रिपोर्ट करेंगे विहित प्रपत्र में। कितने दिनों में जांच सौंपनी है सर? इसमें 15 दिन का DM सर ने समय दिया है, उसमें 15 दिन में हम लोग जांच रिपोर्ट सबमिट करते हैं। जांच के लिए टीम गठित की गई थी, उसमें आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? हाँ, हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा के प्रति क्या क्या व्यवस्था किया गया है। कोचिंग संस्थान में वेंटिलेशन है कि नहीं, पीने की पानी की व्यवस्था है कि नहीं, हवा पानी सुरक्षा सेफ्टी और पर्याप्त रोशनी और उनका सुरक्षा हर बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं। और हम लोग को अभी तक जांच में ही ला रहा है कि स्टूडेंट्स का जो भी सेफ्टी की व्यवस्था है उसमें कहीं कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही है, त्रुटि नजर आ रही है। हम लोग कमियों को और त्रुटियों को हाईलाइट करते हुए अपना प्रतिवेदन देंगे और कोचिंग संस्थान के संचालक को और मालिक को हम लोग अवगत कराएंगे, उनको अलर्ट कराएंगे कि पर्याप्त व्यवस्था करें, अन्यथा हम लोग कार्रवाई करेंगे। कहाँ गड़बड़ी पाई गई अभी तक? गड़बड़ी पाई जा रही है। अभी तो हम लोग फर्स्ट में यहीं पर शुरू किए हैं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि पर्याप्त लाइट नहीं है, पर्याप्त हवा पानी का व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेशन भी जो होना चाहिए वो नहीं है, आपको रोशनी भी जो होना चाहिए वो नहीं है। तो हम लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं, अलर्ट करते हुए कोचिंग संचालक को और उसके कोचिंग के मालिक को हम लोग एक चिट्ठी वाले देंगे, उनको अलर्ट करेंगे, समय देंगे व्यवस्थाओं को पूरी करने के लिए। अगर वे नहीं करते हैं तब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।